धर्मपुर एक पुराना गांव था। पत्थरों पर पड़ी पक्की धूप, गली नुकीली गलियां और बीच में एक पुराना मंदिर जिसकी घंटियां सुबह शाम पूरे गांव में गूंजती। मंदिर की जाली पर बिखरी हुई आरती की रोशनी, चूड़ों की खनक और पुरानी मूर्तियों के चारों ओर भक्तों की श्रद्धा, यही इस गांव की पहचान रही थी। मंदिर के पास की मिट्टी पर गांव के लोग मिलकर पूजा करते, बच्चों को बाबा धर्म की कहानियां सुनाते और त्योहारों पर रंग बिरंगे झंडे लहरते। मगर गांव के पश्चिमी कोने में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, सीधी सादी, बिना भव्य गुंबद के, बिना सजावट के। लोग उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते, मानते थे कि वह बस एक पुरानी इमारत है। कुछ लोगों को यह असहज भी करती, हमारी जमीन पर यह क्या काम कर रही है, ऐसी बातें उड़ती। इसी असमंजस का फायदा उठाकर गांव का एक रसूखदार नेता, इमाम रफीक खान, जो किसी समय धार्मिक भाषणों और प्रभाव से गांव में अपनी पकड़ बनाए हुए था, उसने मंदिर को लेकर शक की मिसालें गढ़नी शुरू कर दी। उसने कहा, यह मंदिर हमारे रीति रिवाजों और हमारी पीढ़ियों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह हमारी पहचान के खिलाफ है। ये बातें कुछ लोगों के दिलों में आग लगा देती। भाषणों के बाद कुछ प्रदर्शन हुए, उकसावे हुए और रातों में गुप्त बैठकों का सिलसिला चल पड़ा। शुरू में यह सब सिर्फ फुसफुसाहट में था। कुछ घरों में बयानें पढ़ी जा रही थीं, कुछ नौजवानों को उकसाया जा रहा था। फिर एक रात इमाम रफीक और उसके कुछ सहयोगियों ने तय किया कि अब मंदिर को हटाना ही ठीक होगा। यह हमारी जमीन पर बेखबरियां बढ़ा रहा है, उन्होंने कहा। वे मिट्टी और ईंट गाड़े के खिलाफ दूरगामी फैसले सुनाने लगे। पर जब उन्होंने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया तो वहां का नजारा ऐसा दिखाई दिया जिसने उनकी सांसें थाम दी। मंदिर के पीछे की पुरानी काली बांसुरी की दीवार के पास अचानक से एक झुंड मोर निकलकर मंदिर के बाहर निकल आया और पहनने में जैसे किसी पुरानी परछाई का असर छोड़ गया। मोर शांत और गरिमा भरे थे। उनकी उपस्थिति ने गीतों भजन की हवा में एक अजीब सा ठहराव दे दिया। वे लोग जो मंदिर पर हमला करने आए थे पीछे हट गए। कुछ ने कहा, यह केवल नजारा है, मगर कुछ के दिल में यह डर और लज्जा भी भर गया। गांव में खबर आग की तरह फैली। मोर आए और मंदिर की रक्षा हुई। इमाम रफीक का रौब कम नहीं हुआ। उसने कहा कि यह सब नाटक है, कोई भय भ्रम। उसने और भी कठोर शब्द कहे और गांव में नफरत की लकीरें खींचने लगा। पर धर्मपुर में एक स्कूल टीचर मनोज था, शांत, जिज्ञासु और लोगों से दिल से जुड़ा हुआ। मनोज ने सोचा कि पहले दिन से शुरू हुई बातों को सिर्फ संभाल कर नहीं छोड़ा जा सकता। उसने मस्जिद के कुछ युवाओं और मंदिर के पुजारियों से भी कहा कि वे मिलकर बैठें और सवाल हल करें। पर फिर दूसरी अजीब घटना हुई। मंदिर के पास फिर से मोर दिखाई दिए। इस बार उस रोज उनका झुंड और भी अधिक हुआ और वे मंदिर के प्रांगण के चारों ओर मंडराने लगे, जैसे वे किसी अलौकिक हिफाजत के पैगाम लेकर आए हों। गांव वाले कुछ लोग इसे देवी का संकेत मानने लगे तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहने लगे। बहस फिर छिड़ गई। इसी बीच इमाम रफीक के करीबी सुनील, जो पहले रफीक के साथ खूब हलचल में रहा करता था, एक दिन मंदिर के पास से गुजरता हुआ रुका। उसने देखा कि मंदिर के अंदर लोग पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर चुपचाप मंत्र जपा रहे हैं। कोई शोर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ सुकून और भक्ति। सुनील पर यह दृश्य गहरा असर डाल गया। जब वह वापस आया और इमाम रफीक को बताया तो रफीक ने उसे नजरअंदाज किया। यह सब चाल है, वह बोला। मगर सुनील का दिल बदल चुका था। उसे यकीन हुआ कि जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे वे धरती के लिए दुआ कर रहे थे, किसी के खिलाफ नहीं। गांव की हवा धीरे धीरे बदलने लगी। लोग मंदिर के पास खामोश होकर बैठते, कवायद से दूर होकर बच्चों के लिए भोजन की दुआ करते और पुरानी बीमारियां जो गांव में आई थीं, उनमें थोड़ी राहत महसूस हुई। मनोज ने महसूस किया कि शायद लड़ाई का कारण असल में डर और अनजान की भावनाएं हैं। उसने गांव के युवकों से कहा, अगर यह लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो मंदिर को नफरत की आग में जलाना कौन सा ठीक होगा। कुछ लोगों को यह बात समझ आई, कुछ अब भी गुस्से में थे। फिर एक रात जब इमाम रफीक और उसके साथियों ने फिर से मंदिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई, ऐसा हुआ कि मंदिर की ओर बढ़ते हुए उनके रास्ते में मोरों का झुंड अचानक सामने आ गया। चुपचाप, शांत, लेकिन इतनी शक्ति और गरिमा के साथ कि हमलावर सहम गए। जैसे ही मोर सामने आए, हमले की हवा ठंडी पड़ गई। कुछ लोगों के पैर थर थर कर उठे और वे पीछे हट गए। वही मोर उन लोगों के बीच एक पुल बन गए
जो हिंसा रोकने का माध्यम बने, यह नजारा गांव में कई दिनों तक चर्चा का विषय रहा। कुछ लोगों ने कहा कि यह कोई चमत्कार है, गांव की आत्मा को बचाने वाला एक संकेत। कुछ ने कहा कि यह सिर्फ प्राकृतिक घटना है। पर जो कुछ भी था, उसने भीतरी बदलाव की चिंगारी जलाई। मंदिर के पुजारी जय प्रकाश, जो पहले सुरक्षा और पहचान की बातों पर सख्त थे, एक दिन हिम्मत करके मंदिर के द्वार से आगे बढ़े और मस्जिद के कुछ लोगों से मिलने चले गए। उन्होंने देखा कि मस्जिद के लोग, जो कभी उन्हें पराये समझते थे, असल में अपने अपने रिवाजों में लगे हुए थे। वे भी अपने घर, अपने परिवार और अपने गांव की भलाई चाहते थे। जयप्रकाश ने मंदिर में लौटकर बताया कि उनका पहला अनुमान गलत था। वे लोग हमारे दुश्मन नहीं थे। धीरे धीरे मंदिर और मस्जिद के बीच भावनात्मक दूरी घटने लगी। मनोज और सुनील ने मिलकर संवाद की पहल की। वे मस्जिद के कुछ लोगों के साथ बैठते, बातें करते और आपसी सम्मान की मिसालें खोजते। मस्जिद के एक बुजुर्ग अब्दुल्लाह साहब के रूप में प्रसिद्ध, बड़ी शालीनता से सबका स्वागत करते और कहते, हम सब एक ही मिट्टी के हैं, सभी की भलाई के लिए दुआ करना हमारा कर्म है। अब्दुल्लाह की नरमी ने कई दिलों को छुआ, जिनका विश्वास किसी अन्य के लिए शक में बदल चुका था। वे अब सवाल पूछने आए और उत्तर पाकर सुकून पाते। इमाम रफीक के कुछ घटक अब भी मजबूत थे। वे मान रहे थे कि मंदिर उनकी पहचान को मिटा देगा। वे पुराने परंपराओं और असुरक्षा के भय में बह रहे थे। पर मोरों की बार बार उपस्थिति और मंदिर के भीतर की शांतिपूर्ण पूजा ने कई लोगों के मन को बदल दिया। एक एक करके वे समझने लगे कि इस मंदिर का अस्तित्व किसी के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठाता, बल्कि दोनों समुदायों की जिंदगी में अलग अलग रंग जोड़ता है। गांव के इंस्पेक्टर रमेश भी बीच बीच में आया और देखा कि जो पहली बार वह शक के साथ देखने आया था, अब एक शांत सह अस्तित्व का नमूना बन चुका है। रमेश स्वयं भी मंदिर और मस्जिद दोनों जगहों पर गया, लोगों से बात की और मन में आने वाली उलझनों को दूर किया। पर बदलाव आसान नहीं था। रफीक के समर्थन में खड़े कुछ लोगों ने रातों में फिर कुछ कोशिशें की, पर हर बार जब कुछ टकराव की दिशा में बढ़ा, कुछ अप्रत्याशित घटना ने उसे रोका। कभी मोर का झुंड, कभी मंदिर के पास अचानक उगाया बरगद का पेड़, कभी बच्चों की मासूम दुआ। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर इस लड़ाई की आग को बुझाने लगी। मनोज और अब्दुल्लाह ने मिलकर गांव के चौपाल में एक सभा रखी, जहां मंदिर और मस्जिद दोनों के बुजुर्गों ने बैठकर शांति और स्नेह के बारे में बातें की। अब्दुल्लाह ने कहा, धर्म हमें प्यार और करुणा सिखाता है, न कि नफरत। जयप्रकाश ने आंख भरकर कहा, हमने गलत समझा, हमें अब एक साथ रहने की राह निकालनी चाहिए। समय के साथ बहुत से लोग बदल गए। जो कभी मंदिर पर हमले की बात करते थे, वे खुद मंदिर में आए और वहां की शांति का अनुभव कर गए। सुनील, जिसने पहले रफीक की बात मानी थी, अब अक्सर मंदिर के बाहर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता। इमाम रफीक का दिल भी धीरे धीरे पिघलने लगा। पर यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। यह लोगों की लगातार दुआ, मोरों की रहस्यमयी हिफाजत और आपसी संवाद का परिणाम था। एक दिन रफीक ने मंदिर के पुजारी से झुककर कहा, मैंने बहुत कुछ देखा और मेरी नजर खुल गई। मुझे एहसास हुआ कि हम सबका मकसद एक ही है, अपने लोगों की भलाई। पुजारी ने नम्रता से कहा, हम सब इंसान हैं, यही हमारी असली पहचान है। मंदिर के प्रांगण में अब एक छोटी सी पुस्तकालय भी स्थापित हुई, जहां धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, इतिहास और बच्चों की कहानियां भी रखी गई। मस्जिद के कुछ लोग वहां आए और मंदिर के कुछ लोग मस्जिद के साथ पूजा के अवसरों पर शरीक हुए। गांव में त्योहार अब सबके साथ मनाए जाने लगे। दिवाली पर मस्जिद के लोग मिठाइयां बांटते, ईद पर मंदिर के लोग दुआ करते हुए मेज पर खाना रखते। बच्चों ने नए दोस्त बनाए और बूढ़े लोगों की बातें कि पहले हम पराये समझते थे, वह तब धीरे धीरे बदलकर अब हम साथी हैं बन गई किसी भी बदलाव की तरह। कहानी में अभी भी उलझने रहती थी। कुछ लोग पुराने गुस्से में बहे जा रहे थे, पर गांव की नई हवाएं ज्यादा मजबूत निकली। मोरों की बार बार उपस्थिति, जो कभी लोग मानते थे कि ये संकेत हैं, अब एक प्रतीक बन गई, प्रकृति की शांति और जुड़ाव का प्रतीक। कुछ लोग कहते थे कि शायद यह सिर्फ इत्तेफाक है, पर जो सबसे अहम था वह यह कि अब लोगों के दिलों में एक नई समझ पैदा हुई थी कि धर्म का सार अमन और इंसानियत है और कोई पूजा स्थल किसी के विरोध का कारण नहीं बन सकता। अंत में इमाम रफीक ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह अब किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करेगा
और वह समुदायों के बीच पुल बनाने में मदद करेगा। मंदिर और मस्जिद दोनों के बुजुर्गों ने मिलकर गांव के लिए एक साझा कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां युवा, बूढ़े, बच्चे सभी ने भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों ने मिलकर एक नाटिका दिखाई, जिसमें यह संदेश दिया गया कि हम एक ही धरती के बच्चे हैं और हम सबको साथ रहना चाहिए। उसी दिन मंदिर की घंटियां और मस्जिद की खनक दोनों एक साथ गूंजी। ये आवाज अब न फूटे हुए स्वर थी, न टकराव की कोई गूंज। ये सामंजस्य का संगीत बन चुकी थी। धर्मपुर की यह कहानी बताते हुए लोग अक्सर कहते हैं, हमारी पहचान हमने अपनी आंखों से देखी। पहले हम डर के कारण अलग थे, अब हम समझ के कारण साथ हैं। मंदिर के बाहर वही मोर कभी कभी दिखाई देते, लेकिन अब कोई उसे चमत्कार समझकर डरता नहीं। सब उसे एक नई शुरुआत की निशानी मानते हैं। मनोज और अब्दुल्लाह जैसे लोग, जिन्होंने बातचीत और समझ की पहल की, गांव के नायक बन गए। और सबसे अहम बात, उस रातों रात बदलाव की जगह एक लंबी, धीरज भरी मेहनत आई, जिसने लोगों के दिलों में मोहब्बत, भरोसा और इंसानियत का बीज बोया। कहानी का अंत नहीं हुआ, पर उसकी दिशा बदल चुकी थी। अब धर्मपुर के लोग जानते थे कि मंदिर, मस्जिद, ये सब इंसान के लिए हैं, न कि किसी के खिलाफ। और जब भी कोई पुराना डर उभरता, बच्चों की हंसी, बूढ़ों की दुआ और मोरों की मौन उपस्थिति सब मिलकर उसे शांत कर देती। क्योंकि इस गांव ने सीखा था कि असली पूजा और सच्चा ईमान दूसरे की इज्जत और साथ जीने से ही बनता है।